NACA 2025 का ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर। ये क्वेश्चन हमारे पास किस पर बेस्ड है बच्चों, बाइनरी सिस्टम पर। किस पर डिपेंडेंट है आपका, बाइनरी सिस्टम पर। जो डेटा आपको दिया हुआ है उसके लिए जो आपके पास सिचुएशन है क्लियर, वो होगी a क्यूब अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। ओके, ये फॉर्मूला जिन बच्चों को याद होगा वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेशन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 3.0 AU। आपको ऑर्बिटल पीरियड दिया हुआ है p, कुछ बच्चों को यहाँ पर t याद हो तो t भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल पीरियड आपको दिया हुआ 0.6 ईयर्स। अब मास रेशियोज़ की बात करें तो m1 अपॉन m2 की जब आप बात करोगे वो आपको 2:1 दिया हुआ है। सो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि m1 किसके इक्वलेंट होगा, टू m2 के इक्वलेंट होगा। क्लियर है। अब फर्दर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन बढ़ाते हैं आगे। तो आपके पास जो a की वैल्यू आ गई 3.0 का होल क्यूब हो गया, यहाँ पर आपके पास 6.0 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ लिख दें आप m1 प्लस m2। जब m1 प्लस m2 आप लिखेंगे तो उसको सोल्व भी करते चले साथ के। ये आपका 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन सबको जब आप सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आनी चाहिए m1 प्लस m2, क्योंकि ये 27/36 बनेगा, जिसको आप 34 लिख सकते हैं। और बोला गया है इट इज़ इक्वलेंट टू 0.75 ऑफ मास ऑफ सोलर मास। इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर मास। ठीक है, तो इस सोलर मास को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये रिलेशन है। तो 2m2 ऊपर से रिलेशन रखा है, m1 किसके बराबर है, प्लस m2 इज इक्वल्स टू 0.75 आ गया आपके पास। अब इसको फर्दर सोल्व करते चलें तो m2 आ जाएगा आपके पास, 3 से कैंसिल आउट करने के बाद 0.25 सोलर मास। ठीक है, ये तो आ गया आपका m2। जब m2 हमारे पास आ गया तो m1 क्यों नहीं आएगा, तो m1 इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2m2 है तो इसका जस्ट डबल कर दें तो 0.50 इन अ सोलर मास। थैंक यू सो मच।